परंतु आपल्याला ठाऊक आहे की परंतु हम जानते हैं देवावर प्रीती करणाऱ्यास परमेश्वर से प्रीति करने वालों के लिए म्हणजे त्याच्या संकल्पाप्रमाणे बोलविलेल्यास मतलब उसकी बुलाहट से बुलाए हुए उन लोगों के लिए देवाच्या करणीने परमेश्वर की योजना के अंतर्गत सर्व गोष्टी मिळून सब बातें मिलकर सब बातों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आप कहेंगे पास्टर आप ऐसी कैसी बात करो, शायद आपने आपके परिवार के सदस्य को खोया होगा, माँ को खोया होगा, बाप को खोया होगा, पति को खोया होगा, पत्नी को खोया होगा, बच्चों को खोया होगा। ये बातें भी आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई को कैसा पैदा करेगी, क्योंकि हम जिंदगी के साथ में जो है, जिंदगी के बाद में जो है, जो यीशु है उस पर ईमान रखते हैं, जिसे हम लिविंग होप कहते हैं, जीवित आशा। तो आज कितने तो भी ऐसे होंगे कि उन लोगों के जाने की वजह से वो खुदा के और करीब आए होंगे, उन्होंने परमेश्वर को जानने की कोशिश की होगी। जो प्रार्थना नहीं करते थे, जो आराधना नहीं करते थे, शायद वे लोग हैं जो खुदा के करीब आए। वही सच्चे लोग हैं जो दुख में भी खुदा से प्रेम करते हैं, केवल सुख में नहीं। ये प्रेम की परिभाषा ये है, प्रेम सुख में प्रेम करता ही करता है, लेकिन दुख में अधिक प्रेम करता है। प्रेम की परिभाषा केवल लेना नहीं है, तो प्रेम की परिभाषा देना है। इसलिए स्वर्ग ने हमें उसका पुत्र दिया, पुत्र ने हमारे लिए अपना लहू दिया, पुत्र ने हमारे लिए अपनी जान दी, पुत्र ने हमें उद्धार दिया, पुत्र ने हमें पुनरुत्थान का सामर्थ्य के द्वारा स्वर्ग में आने का वायदा भी दिया। उसी पुत्र ने हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी दिया, सब कुछ दे दिया है हमारे लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों चिंता करते हो? बाइबल का परमेश्वर यहाँ पे कहता है, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए, उसके बुलाए हुए लोगों के लिए सभी बातें मिलकर, फिर वो सभी बातों में हमने कुछ बातों के ऊपर अध्ययन किया था। शायद वो कलेश होगा, संकट होगा, बीमारी होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, फैमिली प्रॉब्लम होगा, अपनों का दर्द होगा, अपनों के द्वारा आया हुआ अपमान होगा, अपनों के द्वारा आई हुई जिल्लत होगी। सभी बातें मिलकर अगर आप सच में जेन्युइनली यू आर द लवर ऑफ गॉड, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रतिज्ञा है ना। यहाँ पे आपको कोई कर्म करने वाली बात नहीं बताई गई है, आपको उपवास करने की बात बताई नहीं गई है, आपको घुटनों पर जाने की बात बताई नहीं गई है, आपको 40-40 दिन की फास्टिंग करने की बात बताई नहीं गई है। यहाँ पे एक ही बात बताई गई, जो मुझसे प्रेम करता है उनके लिए सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नित्य परमेश्वर के लोगों, निराश मत होना। परमेश्वर से प्रेम करना मतलब 1 यूहन्ना 5:3 कहना है कि उसकी आज्ञाओं को मानना और उसके अनुसार चलना, उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। परमेश्वर से प्रेम, देखो अभी हम देखते कि दुनिया का प्रेम कैसा है? स्वार्थ से भरा हुआ है। जब तक जरूरत है तब तक वो कहेंगे हाँ हम आपके हैं। इन दिनों में लोगों ने अनुभव लिया, प्रेम ठंडा हो गया। अंतिम समय का एक चिन्ह हमें यीशु मसीह ने दिया है, अंतिम समय में प्रेम ठंडा होगा। और वो ठंडा प्रेम का अनुभव देख रहे, केवल मनुष्य अपना हित देख रहा है, अपना स्वार्थ देख रहा है। अपने लोग अपने मरे हुए लोगों को मिलने तक नहीं जा रहे। फ्यूनरल को जाना तो बहुत दूर रह गया, उस बॉडी के पास नहीं जा रहे। और जब वो व्यक्ति जिंदा था, उसके पास से जो भी लाभ की बातें थी ना, उस लाभ की बातों के लिए दौड़ दौड़ के जाते थे, मुंह खोलकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनके लिए मीठी मीठी बातें करते थे, लेकिन प्रेम ठंडा पड़ गया। लेकिन आज इस प्रेम को भुला दो जो स्वार्थ से भरा हुआ है। ये इंसान का, ये संसार का प्रेम उसको भुला दो, क्योंकि ये दुष्ट की तरफ से आया हुआ है। खुदा के प्रेम से भर जाओ। खुदा के प्रेम से मतलब उसकी आज्ञाओं पे चलना शुरू कर दो। इन बातों के द्वारा मैं 100% आपके सामने एक ब्लैंक स्टेप पेपर पे साइन करके दे सकता हूँ। अगर आप सच में जेन्युइनली खुदा से प्रेम करोगे, यीशु से प्रेम करोगे, उसके लिए जीने के लिए तैयार होगे, मरने की नौबत आई तो भी उसके लिए मरने के लिए खुशी खुशी तैयार होगे, तो ये सारी बातें मिलकर मैं 100% बताना चाहता हूँ आपके लिए भलाई को पैदा करेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम कब जताया जाता है? केवल मुंह बोला प्रेम नहीं। मेरा बाप है लेकिन मैं अमेरिका में और वो इंडिया में,
मैं उसके साथ संपर्क में नहीं हूं, तो वो प्रेम को क्या लेके करना है? हाँ, प्रेम जताया जाता है, प्रेम सुखों से अधिक दुखों में जताया जाता है। अब यह भी आपका और मेरा कर्तव्य है। शायद आपके जीवन में कलेश है, शायद आपके जीवन में किसी के जाने की वजह से मायूसी है, शायद आपके जीवन में दुख पीड़ा है, लेकिन ये समय है इन हालातों में भी आपको उस खुदा से प्रेम करना। प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना अब गहराई से, प्यार करूंगा मैं ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, तुझे पूरे मन से, आराधना पूरे मन से, प्रेम भी करूं, आराधना 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 आराधना। आपके शादी बारात में, आपके फंक्शन में हम हमारे प्रेमी लोगों को इनवाइट करते हैं, है ना, हमारे अजीज लोगों को हम भूलते नहीं है। और उसमें अगर किसी को भूल गए ना तो वो दुश्मन बन जाता है। हमको जानबूझकर हमें न्योता दिया नहीं, इनवाइट किया नहीं। लेकिन आज ये समय आया है हमें सुखों में नहीं तो किन हालातों में प्रेम जताना है। तो मैं प्रेम की एक परिभाषा का एक वचन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, फिर उसके बाद तुरंत हम प्रार्थना में चलेंगे। उसके लिए पढ़ेंगे भजन संहिता 119 और वचन 143। भजन संहिता 119 वचन 143। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू मास्टर। बाइबल कहती है यहाँ पे, मैं संकट और सकीती में फंसा हूं। भजनकार कहता है, गौर से सुनो, मैं संकट, आप और मैं आज संकट में है क्या? हाँ है, लॉकडाउन में है, मौत का साया बन रहा है, खाने पीने की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हमारे कानों पर, हमारे सोशल मीडिया पर किसी ना किसी व्यक्ति की मौत देख रहे हैं हम, किसी ना किसी व्यक्ति का क्रिटिकल कंडीशन हम सुन रहे, संकट में है, सकीती में है, एक ऐसी सकीती में, एक ऐसे तूफान में हम भी पड़े हुए हैं। लेकिन भजनकार क्या कहता है, देखो, मैं संकट और सकीती में फंसा हूं, परंतु मैं विश्वास छोड़ दूंगा, मैं यीशु के प्रेम करना छोड़ दूंगा। ऐसा है, परंतु जब आता है ना, मैं हमेशा मेरे प्रचार में कहता हूं, जब परंतु आता है, जब क्योंकि आता है ना, तो समझना मामला गंभीर है। तब समझना आपके लिए एक कुछ ना कुछ मार्गदर्शन है। बाइबल यहाँ पे कहती है, भजनकार कहता है, मैं संकट और सकीती में फंसा हूं, उस महाजाल में फंसा हूं, उस समस्या में फंसा हूं, टेंशन में पड़ा हूं, आर्थिक समस्या में हूं, फैमिली प्रॉब्लम में हूं, मेरे अपनों के जानों के गम में फंसा हूं, परंतु मैं तेरी आज्ञाओं में सुखी हूं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खाने पीने में सुखी नहीं हूं, मैं उस आज्ञा में सुखी हूं जो मुझे कहती है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तू पवित्र हो। मैं उस आज्ञा में सुखी हूं, मेरे बच्चे हियाव मत छोड़, इस युग के अंत तक मैं तेरे साथ। मैं उस आज्ञा में सुखी हूं, मेरे बच्चे हियाव मत छोड़, ढाढ़स मत छोड़, मेरे बच्चे पीछे मत हट। मैं उस आज्ञा में सुखी हूं, मैं उस आज्ञा में सुखी हूं, मेरे सताने वालों को मैं दिल की गहराई से क्षमा भी करता हूं। मैं उस आज्ञा में सुखी हूं, मेरा नुकसान करने वाले, मेरे अपने जो मेरे समय पर मेरे काम को नहीं आए, तो भी मैं बड़ी हृदय से मैं उनको क्षमा करके मैं इस आज्ञा में सुखी हूं। जब आप आज्ञाओं का पालन करते हो, पहला यूहन्ना 5:3 के अनुसार तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो। जब तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, रोमियो 8:28 के अनुसार तुम भलाई को पाते हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय आया है अभी, हम अच्छे दिनों में आज्ञा मानते थे, हम शायद सुखी दिनों में चर्च को नहीं आते थे, कुछ लोग हम चर्च को इतना महत्व भी नहीं देते थे, हम परमेश्वर की भक्ति को महत्व नहीं देते थे। लेकिन अभी समय आया है कि भले प्रभु मैं आज सकेती में और कलेश में पड़ा हूँ, उसमें फंसा हूँ, तो भी खुदावन मैं तेरी आज्ञाओं में सुखी हूँ। मैं खाने पीने में सुखी नहीं हूँ,
बाइबल का परमेश्वर नए नियम में हमें कहता है खाने पीने में आनंद नहीं है, तो पवित्र आत्मा के आनंद में हम सुखी है। आज अगर आपके जीवन में, अगर आप जिन क्षेत्रों में आज दुखी हो ना, तो आज आपको कुछ करना नहीं है, आपको जाकर आपके दुख किसको बताना नहीं है, आपके बारे में जो हुआ है उसका कंप्लेंट किसके लिए करना नहीं है। भले आप संकट और सकीति में भजन संहिता 119 143 के अनुसार फंसे हो ना, तो भी कहो परंतु हे यीशु मैं तेरी आज्ञाओं में सुखी हूँ। इस वचन का नंबर क्या है पता है? 143। ये 143 का मतलब क्या है पता है? 143 का मतलब आई लव यू हुआ पुराना, अभी बोलो 143। वैलेंटाइन के दिन मुझे इस वचन का रेवलेशन मिला, इस नंबर का रेवलेशन मिला, क्योंकि मैं कुछ 3-4 साल पहले की बात है, कुछ लोग, कुछ जवान एक दूसरे को 143 बोलकर गुलाब दे रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया 143 क्या है। जब इस वचन ने मुझे समझाया, परमेश्वर कहता है मैं तुमको 143 कहता हूं, मतलब आई लव यू। तुम परमेश्वर को 143 कहोगे, मतलब आई लव यू। कब? जब आप अच्छी स्थिति में हो, तब नहीं। जब संकट और सकेती में आप फंसे हो, उन हालातों में भी आप कहोगे अय्यूब की नहीं, मैं तेरी आज्ञा पे चलने को तैयार हूं। तब परमेश्वर कहेगा माय सन माय डॉटर आई लव यू। ये है 143 का रेवलेशन। आई का मतलब एक, LOVE मतलब 4, 4, YOU मतलब 3, 143। आज बाइबल में ये वचन का, इस अंक का, इस नंबर का रेवलेशन है कि जो खुदा के अनुग्रह के हाथ के नीचे दुख और सकेती में भी उसमें बना रहता है और उसकी आज्ञाओं पर सुखी रहता है, भले लोग उसको कुछ समझ से समझने दो, हालात आसपास के कुछ भी हो, लेकिन वो कहेगा परंतु हे यीशु मैं तेरी आज्ञाओं में सुखी हूँ। मैं खाने पीने में सुखी नहीं हूँ, मैं चंगाई में सुखी नहीं हूँ, मैं बरकत में सुखी नहीं हूँ, मैं लग्जरी जोन में सुखी नहीं हूँ, मैं लग्जरी लाइफ में सुखी नहीं हूँ। तो परमेश्वर मैं तेरा वो पुत्र और वो कन्या हूँ कि मैं तेरी आज्ञाओं में सुखी हूँ। उसे वो कहता है 143 आई लव यू। मुझसे प्रेम करने वालों के लिए रोमियो 8:28 के अनुसार सभी बातें मिलकर निश्चय भलाई को पैदा करेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेम कैसा है, एक वचन और प्रभु मेरे दिल में डाल रहा है। आइए उस वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना का पहला पत्र 1 जॉन 4 अध्याय और वचन 17 और 18 क्या कहता है, पढ़ो। यूहन्ना का पहला पत्र 4 अध्याय वचन 17 और 18। न्यायाच्या दिवसासंबंधाने उस न्याय के दिन के विषय में आपल्या ठाई धैर्य असावे म्हणून। हाँ, बहुत अच्छा वचन ये। न्याय का दिन आएगा, हर एक व्यक्ति को उस न्याय के सिंहासन के सामने जाना पड़ेगा। हमारे भीतर वो धैर्य बना रहे, इसलिए त्याची प्रीति, हाँ, उसकी प्रीति, उसका प्रेम, मतलब सकेती में और संकट में होने के बावजूद जो खुदा के आज्ञाओं में सुखी है, जो उसके आज्ञाओं को दिल से पालन करता है, जो अपनी खुशी से अधिक स्वर्ग की खुशी को देखकर जीता है। बाइबल कहती है कि उस न्याय के समय में वो परमेश्वर का प्रेम आपल्यामध्ये अशा प्रकारे पूर्णत्व पावले आहे। हाँ, बाइबल यहाँ पे कहती है कि इसी प्रेम से हम सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन यह हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी है। आगे, कारण जसा तो आहे तसे या जगात आपण ही आहोत। इस संसार में वो था, वैसे हम भी उसके साथ हैं। आगे, हाँ, प्रीतीच्या ठाई भीती नसते। हालेलुया। हालेलुया। मराठी में मैं कहता हूँ आमचा देव प्रीतीचा है, भीतीचा नहीं है। परमेश्वर अलग अलग दुनिया के देखो, उनको देखकर ही डर लगता है, इसीलिए कुछ बिल्डिंग के ऊपर वो लोग इस तरीके के उनके परमेश्वर के पुतले लगाते या वो मूर्ति को लगाते कि उनकी ओर कोई देखे नहीं, क्योंकि उनका परमेश्वर बड़ी बड़ी आंखें निकाल के देखता है। लेकिन आपका मेरा परमेश्वर इस संसार के मानव जाति का परमेश्वर है। वो अपने हृदय की गहराई से कहता हो, आ मेरे पुत्र मैं तेरे लिए तैयार हूँ। बाइबल यहाँ पे कहती है 18 वचन में, प्रेम में भय नहीं होता है। प्रेम में मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन, सकेती और संकट में फंसने के बाद भी जब हम उस आज्ञाओं पे चलते हैं, खुदा को खुश करते हैं, जब आज्ञा पालन करते हैं, उस आज्ञा पालन में, उस प्रेम में भय बिल्कुल भी नहीं होता है। आगे, इतकेच नव्हे तर वरन
भीती घालवून देते. वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, भीतीमध्ये शासन आहे. क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है. जब डर आता है ना, इसलिए मैं कहता हूँ ना, इस कोरोना वायरस में डर उनको लगता है क्योंकि उनको न्याय का डर है, उनको उस संबंध न्याय का डर है, दंड का डर है, इसीलिए उनको डर है. लेकिन एक सच्चे मसीह की पहचान यह है, वो किसी बात से डरता नहीं है, क्योंकि उसको पता है रोमियो 8:1 के अनुसार जितने मसीह यीशु पर मरे हैं उनमें दंड की कोई आज्ञा नहीं, वो मृत्यु से जीवन पार कर चुके हैं. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड. सिद्ध प्रेम के बारे में बताया गया. आगे, भीतीमध्ये शासन आहे डर में दंड है, आणि भीती बाळगणारा. और जो डर में जीने वाला है, कल क्या होगा, मैं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, कैसा होगा, क्या होगा, जो डर में जीने वाला है, प्रीतीमध्ये पूर्ण झालेला नाही. जो डर में आज भी जीवन जी रहा है ना, जो डर गया समझो मर गया. लेकिन डर के आगे जीत है, क्योंकि हमारे पास मौत पर जिलाया गया जयवंत राजा है. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड. हमारे पास मृत्युंजय राजा है जो हमारे भीतर रहता है, इसीलिए हम डरते नहीं है. डर उनको लगता है जिनको दंड की उस बात से डर लगता है. इसीलिए परमेश्वर के लोगों, जो मुझे देख रहे, जो देखेंगे, अभी भी कुछ गुनाहों में जीवन है, अभी भी व्यभिचार में जीवन है, अगर गंदी आदतों में, कई एडिक्शन में आप पड़े हुए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़े हुए, अभी भी तुम्हारे अंदर वो कड़वाहट से आप जी रहे हो, अभी भी लालच में जीवन जी रहे हो, छोड़ दो इन बातों को और खुदा के पास उस उड़ाऊ पुत्र के समान आ जाओ और कहो, हे पिता मुझ पर दया कर. जब उस अपने प्रेम से वो आपको थामेगा, आपको चूमेगा, आपको नए वस्त्र देगा, आपके पैरों में नई चप्पल देगा, आपके हाथों में अंगूठी पहनाएगा, आपके हाथ में वो लाठी देगा, आपको क्षमा करके कहेगा जो मरा हुआ था वह जिंदा हो गया. इसलिए स्वर्ग में ऐसे पापी के लिए बाइबल कहती है बड़ा आनंद किया जाता है. अगर डर लग रहा है तो इसका मतलब बाइबल का ये प्योर रेफरेंस हमारे पास है. वो व्यक्ति डरता है जो सिद्ध प्रेम में नहीं है, वो सिद्ध प्रेम में नहीं है. वन साइड प्रेम में मनुष्य डरता है. इसीलिए बहुत सारे वन साइड प्रेम करने वाले रोमियो या तो उस प्रेमी को मारते या तो खुदकुशी करते. लेकिन ये टू वे प्रेम, वो तो हमसे प्रेम करता है, लेकिन क्या हम सकीति और संकट में पड़ने के बावजूद, इन हालातों में भी क्या हम उसकी आज्ञाओं में सुखी है? तो उसका प्रेम और हमारा प्रेम जब एक हो जाएगा तो वो सिद्ध प्रेम हमें डर के ऊपर जीत देगा. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड. मेरा एक भी पॉइंट है, मैं बोलता हूँ 10 मिनट प्रचार करूंगा, लेकिन मैं टाइम से बाहर चला जाता हूँ. लेकिन कोई बात नहीं, खुदा ने आपके सवालों का जवाब दिया है. अभी भी हमारे मार्ग गुनाहों में, छोटी मोटी लतों में हम पड़े, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, कभी कभी पीने वाली दारू, ये सारी बातों में अगर हम पड़े तो आज एक आत्मनिग्रह करते हुए, एक गहन पश्चाताप करते हुए, रिपेंटेंस करते हुए उस खुदा के अनुग्रह के हाथ के नीचे आएंगे. क्योंकि सिद्ध प्रेम में डर नहीं होता है, आधे प्रेम में डर होता है दंड की आज्ञा का. आइए उस प्रेम में आए. आज फिर से एक बार दिल की गहराई से कहते, प्रभु मैं उस कैटेगरी में आना चाहता हूँ. रोमियो 8:28 में दी गई है, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सभी बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है. मैं उस ग्रुप में आना चाहता हूँ, मैं उस लोगों में आना चाहता हूँ, मैं उस कैटेगरी में आना चाहता हूँ. भले मैं सकेते और संकट में पड़ा हूँ, लेकिन तेरी आज्ञाओं में सुखी हूँ. मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, मैं दोष लगाऊंगा नहीं, ना खुद को दोष लगाऊंगा, मेरी गलतियों को दोष लगाऊंगा, ना तुझे दोष लगाऊंगा, ना किसी इंसान को दोष लगाऊंगा. मैं सब कुछ भुलाकर मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ. और मेरी शुरुआत यह है कि मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है. क्योंकि मैं जिंदगी के साथ हूँ, उस प्रेम के साथ जिंदगी के बाद तेरे साथ हूँ, तेरे पैराडाइज के अंदर.